दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नए बजट की। दोस्तों जैसा कि आप सबको मालूम होगा अब से कुछ महीनों पहले एक बजट आया था और उसमें कुछ नए नए ऐलान हुए थे। लेकिन वो बजट 5 साल के लिए या 1 साल के लिए नहीं था, सिर्फ कुछ महीनों के लिए था क्योंकि आगे इलेक्शन होने वाले थे और इलेक्शन में ये साफ नहीं कहा जा सकता कि आगे किसकी सरकार आएगी। तो इसलिए वो बजट वहीं तक आता है जब तक इलेक्शन के रिज़ल्ट आने होते हैं। तो इलेक्शन के रिज़ल्ट भी आ चुके हैं और एनडीए की सरकार बन चुकी है। लेकिन इस बार एनडीए में जो सरकार बनी है बीजेपी के साथ दूसरी पार्टियों की सहमति से बनी है। मतलब इस बार बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। लेकिन दोस्तों अब जो नया बजट आने वाला है इसमें कुछ फैसले ऐसे होंगे जिनका असर आपको स्टॉक मार्केट पर पड़ता हुआ नज़र आएगा। जैसा कि रेलवे सेक्टर के बारे में कुछ अच्छे फैसले होंगे और फर्टिलाइज़र किसानों के बारे में, केमिकल जो होता है किसान ज़मीन पर जो यूज़ करते हैं उन तमाम चीज़ों के बारे में कुछ अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी। और वहीं पर कुछ जगह पर कुछ कटौती भी होगी और कुछ ऐसी बातें भी होंगी जिससे कुछ कंपनियों को दिक्कत भी हो सकती है। लेकिन ये साफ नहीं कहा जा सकता कि क्या होगा, अभी इस बारे में कुछ ख़ास जानकारी तो नहीं है। जो आशंका है वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों हमें ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि हर बजट पर ही मार्केट गिरेगा। अगर आपने देखा होगा इस वाले बजट पर मार्केट पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा था। और ऐसा भी नहीं है कि हम ये सोच लें कि मार्केट तो सही है और हम पैसे पे पैसा लगाते जाएं, ट्रेड पे ट्रेड लेते रहें और फिर एक आध दिन मार्केट में कुछ दिक्कत आ जाए या कोई ऐसी खबर आ जाए जिसका हमें पता होना चाहिए था तो उसकी वजह से हमारा कैपिटल फंस जाए कई महीनों के लिए। ऐसा होता है स्टॉक मार्केट में बजट पर। अभी तक कई मर्तबा ऐसा हुआ है कि बजट में जो स्टॉक मार्केट है वो गिरा है और कुछ कई मर्तबा ऐसा भी हुआ है कि मार्केट पर असर नहीं हुआ, मार्केट उससे पहले ही गिर गया और उससे बजट आने से पहले पहले संभल गया। तो इस तरह की चीज़ें होती है। तो हमें बजट के लिए क्या करना होगा, मेन जो बात है, देखिए बजट को देखते हुए हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है। अगर हमारे पास कैपिटल अच्छा है तो हम उसमें से कुछ परसेंट कैपिटल ही यूज़ करें बजट के दिन तक। फिर उसके बाद अगर हम लॉस में भी हों तो हम उस स्टॉक को अवरेज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कैपिटल बड़ा नहीं है, 30-40 हज़ार रुपये हैं, तो मैं तो ये कहूँगा आप बजट से कुछ दिन पहले ही या अभी से ही अगर आपका दिल करे तो आप मार्केट से दूर रहने की कोशिश करें और न्यूज़ पर नज़र बनाए रखें कि किस सेक्टर के बारे में, किस स्टॉक के बारे में क्या न्यूज़ आती है। जब आप इन तमाम चीज़ों को देखोगे, समझोगे तो आपको एक अच्छा स्टॉक ज़रूर मिलेगा। फिर आप नो टेंशन होकर बजट के बाद उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। और दोस्तों ये वीडियो इसलिए भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बजट के साथ साथ क्वार्टरली रिजल्ट भी आ रहे हैं कंपनियों के। आपने देखा होगा जो स्टॉक्स गिर जाते हैं, क्वार्टर अगर उनका रिजल्ट ख़राब आ जाता है तो 3-3 महीने वो स्टॉक उस जगह पर नहीं पहुंच पाते जिस जगह से वो गिरते हैं। और कुछ स्टॉक ऐसे भी होते हैं जो कि 10-15 दिन में ही संभल जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर स्टॉक जो है कई महीनों तक डाउन ही रहते हैं। तो इसलिए हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमें अपने कैपिटल का, अगर हमारे पास बड़ा कैपिटल है, कुछ परसेंट लगाएं। और अगर हम अभी नए ट्रेडर हैं या छोटे ट्रेडर हैं, कम कैपिटल है, तो मार्केट से थोड़ा दूरी बनाए रखें तो इसमें हमारे लिए बेहतरी है। ये मेरा मशवरा है, बाकी आप क्या करना चाहते हैं आप खुद सोच सकते हैं। और इस बात का ध्यान रखिए बजट में अच्छे भी अनाउंसमेंट होते हैं और कुछ ऐसे बिल भी पास होते हैं जिससे कंपनियों को झटका भी लगता है। इसलिए कुछ स्टॉक आपको दिख रहा होगा अभी अच्छे लय में है, लेकिन अगर उन स्टॉक से रिलेटेड कोई ऐसी खबर आ गई जिससे उनके प्रॉफिट पर असर होगा तो वहीं पर शेयर में भी आपको कटौती कटती हुई नज़र आएगी। तो इसलिए ध्यान रखना है इस चीज़ का। और दोस्तों जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे लिंक से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ आप अपना अकाउंट ओपन करेंगे तो फिर उसके बाद जो उसकी यूज़र आईडी है वो आप हमारे पास शेयर करें हमारे व्हाट्सएप पर। हम आपको अपने सिस्टम पर चेक करके वेरीफाई करके अपनी ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लेंगे। और अगर आपके पास
अकाउंट है आप नहीं खोलना चाहते तो उसका भी सलूशन है, आप व्हाट्सएप पर मैसेज ज़रूर करें। और दोस्तों इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि स्टॉक मार्केट से आप जब तक कोई अच्छा प्रॉफिट नहीं बना सकते, जब तक आप स्टॉक मार्केट को ना सीख लो ना समझ लो। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरा ज्वाइन बटन यूज़ करें कि वहाँ पर पूरा स्टॉक मार्केट का कोर्स अवेलेबल है। आपकी मर्ज़ी है, आपको जहाँ पर अच्छा लगे वहाँ पर सीखें और समझें, लेकिन अच्छे ट्रेडर बने। ये देखें अंदाजे से जो काम होता है उस पर ना चले। आप जो है चार्ट पैटर्न, प्राइस एक्शन और फंडामेंटल और जो है कैंडल स्टिक, ये तमाम चीज़ें जो होती है ये मार्केट में बहुत अहम रोल अदा करती हैं। इन तमाम चीज़ों को समझिए, इंडिकेटर बहुत अहम होते हैं, ये भी आप सीखिए समझिए। इन तमाम पर वीडियोस मैंने ज्वाइन बटन पर बनाकर डाल रखी है, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। अब दोस्तों हम बजट की बात कर रहे थे, तो देखिए इस बजट में ज़्यादा जो फोकस रहने वाला है वो रेलवे पर, क्योंकि रेलवे के कुछ जगहों पर जीएसटी माफ़ हो गई है, जो कि 12 या 18% लगती थी, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट बैठता है। और उसी के साथ साथ केमिकल फर्टिलाइज़र के जो स्टॉक से है, किसानों को लेकर सरकार बहुत बड़ी स्कीमें निकालेंगी, बहुत अच्छे अच्छे फैसले लेंगी। तो जाहिर सी बात है फर्टिलाइज़र में भी उन्हें कुछ ना कुछ अच्छा करना होगा, जिससे फर्टिलाइज़र कंपनियों को फ़ायदा पहुँचे और फिर उससे वो फर्टिलाइज़र का, केमिकल का जो होता है कुछ प्राइस घटा सके। तो ये तमाम चीज़ें जब होंगी तो आपको स्टॉक्स में भी एक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन अभी नज़रें बनाए रखें और जैसे ही कोई फ़ैसला होता है फिर उसके बाद काम करें। देखिए ये वीडियो बनाने का मकसद आपको जागरूक करना है, और बजट में ये सोच लेना कि मार्केट डाउन ही जाएगा ये बिल्कुल गलत है, या ये सोच लेना कुछ नहीं होगा ये भी गलत है। हमें अवेयर रहना है, सावधान रहना है और अपने कैपिटल को ट्रैप होने से बचाना है। जब हम अपना कैपिटल ट्रैप होने से बचाएंगे तो ये भी बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है और ये आपकी ट्रेडिंग ही मानी जाएगी। देखिए लॉस ना करना, लॉस से अपने आप को बचाए रखना, ये भी एक तरह की ट्रेड होती है। ये एक बहुत बड़े ट्रेडर की कहावत है जो मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको अच्छी जानकारी ज़रूर मिली होगी और आपको हमारा वीडियो पसंद भी ज़रूर आया होगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप ऐसे ही और अच्छी अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी हमारे चैनल पर नई वीडियो अपलोड हो वो आपके साथ पहुंचती रहे। मेरी कोशिश ये रहती है कि आपके साथ अच्छे से जुड़ूँ, अच्छे से बात करूं। उसके लिए हमने संडे के दिन लाइव रखा है, और एक लाइव अब हमारा हफ्ते के बीच में जुमेरात को भी आया करेगा इंशाल्लाह। और उसकी जो डिटेल्स है जब मैं आऊँगा आपको दिख जाएगा, आप इसलिए हमें सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। और दोस्तों लाइव में ज्वाइन बटन वालों को बहुत अहमियत दी जाती है, ख़ासकर उनके जो क्वेरीज़ यानी कि जो उनके डाउट्स होते हैं उनको क्लियर करने की कोशिश की जाती है, या फिर वो किसी स्टॉक में फंसे होते हैं उनके बारे में उन्हें बताया जाता है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।